ये अपने दुख से दुखी नहीं है। एक कड़वी सच्चाई आपको बता दें कलयुग की, कि आपके माँ बाप के अलावा तीसरा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुद से ऊंचा आपको देख ले। सगा भाई भी नहीं। सगा भाई अगर आप चाहो कि हमसे ऊंचा हमें रख ले तो वो भी नहीं रख सकता। नियम है। यहां लोग कहते हैं कि जो कर्म करेगा, तो कलयुग में कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हम नहीं, हम अगर उल्टे कर्म करके जाएंगे तो नाती पुत्र उन पे पाप लगेगा, वो नरक जाएंगे। लेकिन देखा होगा अगर जवानी थी आप पे, आपने उल्टे सीधे कर्म किए, आप गलत रास्ते पे चले हैं, तो बुढ़ापे पे आपकी सुनने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। एक बाग है, उस बाग में आम लगे हैं, तो आमों को आंखों ने देखा। अब आंखें देख तो सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, तो गए पैर। अब पैर जा तो सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। अब मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता, तो स्वाद लिया जिब्या ने। अब जिब्या स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट ने। आंखों ने देखा, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख ने, स्वाद लिया जिब्या ने, रखा पेट ने। अब बाग के माली को पता चला तो वो भाग के आया और आकर के उसने डंडे मार दिए पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं थी, वो तो फालतू में ही पिट गई। पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। लेकिन आप एक बात बताइए, जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए? आंख से। देखा किसने था? आंख ने। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज आप एक नियम बना लो, पूरे दिन में आप कितना पुण्य करते हैं वो मत गिनो। पूरे दिन में या पूरे महीने में आप कितना पुण्य करते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, कितने लोगों को खुश रखते हैं, आप वो मत गिनिए। आप तो ये देखिए कि हमने पाप कितने किए, उसका हिसाब लगाइए आप भी। क्योंकि वो है ना जो वो देखता है लेकिन बोलता नहीं है। जब पेपर होते बच्चों के, एग्जाम चलते हैं, तो बच्चा चाहे सही लिखे चाहे गलत लिखे, टीचर निगाह करेगा लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये गलत है और ये सही है। वो तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कौन सा सही था कौन सा गलत था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तू चाहे सही कर चाहे गलत कर, या तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन ऊपर जब तेरा हिसाब होगा तो मैं एक एक हिसाब लगाऊंगा। किसी की डकैती डालना, किसी को परेशान करना, किसी के पैसे छीनना या किसी को मारना पीटना, ये अलग बात है, ये पाप है, वो तो है ही। लेकिन आपकी वजह से नॉर्मल अगर कोई ऐसे ही रोया है, आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए हैं, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा है, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। महाराज महाभारत की लड़ाई क्रोध और द्वेष से हुई है। भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कौरवों से कि अगर कुछ नहीं देना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ पांडवों को 5 गांव दे दो। तो कौरवों ने कहा कि आप 5 गांव की बात करते हो, मैं सुई की नोक तक की जगह
नहीं दे सकता। तो फिर युद्ध होगा, बोले होने दो। पांडवों को निकाल दिया था हस्तिनापुर से, तो इन्होंने एक नगरी बसाई थी जिस नगरी का नाम था वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में ये पांडव रहते थे। इन्होंने अपनी मेहनत से उस वानप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया था। जिसे अब हम और आप देहली बोलते हैं, इसका पहले असली नाम वो इंद्रप्रस्थ था। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी। एक समय जब ये पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे, तो दुर्योधन देखने के लिए पहुंचा कि हम भी तो देखें पांडव कैसे रहते हैं। तो द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, दुर्योधन नीचे था, जहां जल था वहां थल दिखाई दिया। महाराज दुर्योधन का पैर जो है वो जमीन में धंस गया। अब द्रौपदी अटे पे खड़ी थी, मुस्कुराने लगी, ताली बजा के हंसने लगी और जवाब दिया, अरे दुर्योधन जी, हमें तो पता है कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। आपको अगर अच्छा बोलना नहीं आता तो बुरा बोलने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये जो जिब्या है ना, रसना, इस जिब्या में एक भी हड्डी नहीं होती। जिब्या में एक भी हड्डी नहीं होती, लेकिन इसमें इतनी ताकत होती है कि अच्छी अच्छों की हड्डियां तोड़वा सकती है। बड़ी खतरनाक इंद्रिय है रसना। कितना भी अमीर व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी उसका रूप रंग अच्छा हो, बड़ा सुंदर दिख रहा हो, लेकिन उसे बोलने की तमीज नहीं है तो एक मुर्दे के समान है। और कितना भी गरीब हो, कितना भी कुरूप हो, लेकिन वो अगर मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, सम्मान करता है, तो वो किसी भगवान से कम नहीं है। लोग रिश्ते बनाते हैं अमीरों से, सोचते हैं कि जब काम पड़ेगा, जब कोई जरूरत होगी तो फोन करेंगे, हमारी जरूरत पूरी होगी। लेकिन इतना स्नेह, प्रेम, सम्मान अमीरों को देते हो, पैसे वालों से संबंध रखते हो, संबंध बनाते हो। एक संबंध अगर कन्हैया से बना लो तो कहीं न कहीं एक दिन वो भी काम आ जाएगा। ये सब छोड़ देंगे, ये दुनिया वाले सब छोड़ देंगे कि, लेकिन ये निश्चित है कि अगर उसने एक बार पकड़ लिया तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अगर भूत पकड़ ले ना, भूत, तो उसका इलाज है। अगर भूत पकड़ ले तो उसका इलाज है, लेकिन जिसे यशोदा का पूत पकड़ ले उसका इलाज दुनिया में नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। वो पहले तो पकड़ता नहीं है, और अगर पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं है। भगवान की कमजोरी है। अच्छा, जैसे किसी को आप बस में करना चाहते हैं, बस में किसी को अपना बनाना है, या ये सोचो कि मुझे जो बोलना है ये वही करेगा, तो उसका एक उपाय होता है, आप उसकी कमजोरी पकड़ लो। सामने वाले की अगर आप कमजोरी जानते हो तो आप उसे जैसे चलाओगे, जो कहोगे वो वैसे ही चलेगा। ऐसे ही भगवान की कमजोरी है भक्त के आंसू। वो भक्त के आंसू कभी जीवन में नहीं देख सकते। महाराज दुर्योधन चुपचाप लौट आया। मामा शकुनी से कहा कि मामा, हमें द्रौपदी के वचनों का बदला लेना है। जुए का खेल करवाया, तो जुए के खेल में पांडव जब बैठे हैं, बोले धर्मराज के मैं जुआ नहीं खेलता। जवाब दिया, कैसी बात करते हो,
अरे मैं कोई ऐसा थोड़ी खेल रहा हूं जो आप लुट जाओगे, ये परिवार की बात है, आप खेलो तो सही, बैठो, बिठा लिया, जुए का खेल हुआ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती। बैठ गए हैं पांडवा, आज सब कुछ हारने लगे, अंत में मैया द्रौपदी का नंबर आया तो मां द्रौपदी को पांडवों ने जुए में रख दिया। हुआ ऐसा